गुड मॉर्निंग। हम लोग एक लेक्चर लेकर चल रहे थे और उस लेक्चर में लास्ट स्टेज की तरफ पहुंचे। संभागीय व्यवस्था का चैप्टर चल रहा था और इस संभागीय व्यवस्था में हमने कुछ की नोट के माध्यम से लिखा था कि व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुई, कब तक समाप्त हुई और क्या स्थिति बनी। मैं एक बार केवल रिकॉल कर देता हूं पूरा पूरा क्या पढ़ाया था हम लोगों ने। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें 30 मार्च 1949 को पढ़ा था। इस 30 मार्च 1949 को हुआ क्या था, हमने लिखा था संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी और एकीकरण का चौथा चरण था। और इस समय राजस्थान के जो सीएम थे वो हीरालाल शास्त्री थे और राजस्थान में टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट थे। उन 25 डिस्ट्रिक्ट को 5 संभाग में बांटा गया था और 5 संभाग जो थे आपका जयपुर था, जोधपुर था, कोटा था, बीकानेर था, उदयपुर था। ये सिस्टम लिखा था और हमने कहा था 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये पहला कंसेप्ट था। इसके अंदर दूसरी डेट लिखी थी हम लोगों ने 1 नवंबर 1956। इसको रिकॉलिंग में क्या था कि 1 नवंबर 1956 जब आया था तो अजमेर जो था उस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान का 26वां जिला बना दिया था और 26वां जिला बनाकर उसको जयपुर संभाग के अधीन रखा था। किस संभाग के अधीन डाला, ये प्रश्न एक अच्छा है, नया प्रश्न है, जब आएगा तब देखा जाएगा। उसको पहले जयपुर संभाग के अधीन डाला गया और इस समय अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, उसमें एक धार सभा थी। उस धार सभा में टोटल 30 सीटें थी। उसका एकमात्र अंतिम मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय, जो मूल रूप से ग्वालियर के निवासी थे। ये बात हमने वहां पे लिखी है। इसके बाद एक डेट पड़ी थी 24 अप्रैल 1962। ये 24 अप्रैल 1962 को क्या हुआ, मोहनलाल सुखाड़े सरकार ने संभाग व्यवस्था को बंद कर दी। और मैंने कहा था कि संभागीय व्यवस्था बंद हुई, इस बंद होने की 2 रीजन थी जो मैंने कहा था किसी को भी कहीं क्लास में नहीं मिलेगा कि संभागीय व्यवस्था बंद हुई, इसका कारण क्या था। हमने कहा था कि विधानसभा में बार बार की जाने वाली मांग थी, बार बार की जाने वाली मांग, और दूसरा था कार्यों में बेवजह देरी। कार्यों में देरी हर तरह से जब भी विधानसभा चलती थी कोई भी आके कह देता था हमारा भी संभाग बना लो, और इस फाइल जो प्रोटोकॉल चलता था वो प्रोटोकॉल बहुत दूर तक लेट हो जाता था, तो उसकी वजह से सुखाड़े साहब ने यहाँ पर संभाग व्यवस्था बंद करवा दी थी। फिर एक तारीख पड़ी थी हमने 26 जनवरी 1987 की, यहाँ पे संभाग व्यवस्था पुनः प्रारंभ हो जाती है और नया संभाग जो बनता है वो अजमेर बनता है, छठा संभाग। और इस समय जो राजस्थान सीएम होते हैं वो हरिदेव जोशी होते हैं। और लास्ट में हम एक डेट पढ़कर आए थे कि 4 जून 2005। ये 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार होती है और वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार जो है राजस्थान में एक नया संभाग बना देती है, 7वां वो संभाग बनता है भरतपुर। और हमने लास्ट में लिखा था कि भरतपुर संभाग बनता है और फिर एक लिखा था कि 17 मार्च 2023, इस 17 मार्च 2023 को राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार होती है और 3 नए संभाग बना देती है, जिसमें आपका एक पाली होता है और एक आपका सीकर और एक आपका बांसवाड़ा। ये नए संभाग बन जाते हैं। और लास्ट में फिर हम इस चैप्टर में लिखकर गए थे कि राजस्थान में 27 से लेकर 27 से लेकर 33 तक जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनका क्रमांक क्या था। तो हमने यहाँ पर लिखा था कि 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 इस तरह से लिखा था और इसमें सारे जिले लिखे थे। सबसे पहले लिखा था धौलपुर, फिर लिखा था बारां, फिर लिखा था दौसा, फिर लिखा था राजसमंद, फिर हनुमानगढ़, फिर करौली और लास्ट में लिखा था प्रतापगढ़। और ये लिखा था धौलपुर कब बना कब नहीं बना, ये तारीखें लिखी है वहां पे सारी, और फिर कौन सीएम था, ये सारा से लास्ट रिकॉल क्लास में था। ये लास्ट क्लास समाप्त हुई थी संभागीय व्यवस्था के नाम पर। और एक लास्ट लाइन वहां पर लिखनी थी, ये जो प्रतापगढ़ जिला बना है इसके बारे में हमारे को एक लाइन लिखनी है, फिर हम आगे कुछ और बातें करेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखना है, जहां छूटा वहां से लिखना है, स्टार्ट करना है। लास्ट लाइन जहां छूटी वहां से लिखना है। आप 2 मिनट वेट करें, इसको नया करवा लूंगा। लिखे एक लाइन को, प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद्र कमेटी, प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिशों पर, प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिशों पर बना था। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिशों पर बना था, बना था। अब देखिए यहां से अलग चैप्टर जाएंगे हम लोग, इसी चैप्टर में नई कहानी पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो नए जिले बने 19 जिले
और 3 संभाग। ये इनका पूरा सिस्टम क्या था? सबसे पहली चीजें, ये 19 जिले 3 संभाग बने थे, इसको बनाने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? कमेटी कह लो, या फिर हम इसको यह भी कह सकते हैं समिति कह लो। कमेटी, समिति, या फिर कहीं कहीं आपको आयोग भी लिख रहे तब भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सब एक ही नाम होगा। कमेटी भी लिखे, समिति लिखे, आयोग लिखे, सारे नाम एक ही होंगे। और वो कमेटी समिति क्या थी? तो व्यक्ति का नाम था राम लोहाया समिति। राम लोहाया समिति। इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान के 19 जिले बने हैं और 3 संभाग बने। पहली कंडीशन। अब यहां से एक नया कंसेंट जो स्टार्ट होगा, आप लोग पढ़ लिए, सब कुछ हो लिया। ये प्रश्न ज्योग्राफी का नहीं है, यहां से आपको एक राजनीति विज्ञान का प्रश्न पूछा जाएगा। पॉलिटी, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में भी कहां एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको पंचायती राज से। या तो पंचायती राज से प्रश्न आएगा या फिर निर्वाचन से प्रश्न आएगा। या तो पंचायती राज से प्रश्न आएगा या निर्वाचन से प्रश्न आएगा कि राम लोहाया जो व्यक्ति है, इसको कौन सा राजस्थान का निर्वाचन आयुक्त बनाया था? निर्वाचन आयुक्त कौन सा बना के रखा था? और ये बात कोई भी नहीं कराता कि निर्वाचन आयुक्त कब रहा था, क्योंकि सबको एक बात ही पता है कि ये जिले बने, राम लोहाया कमेटी पे बने हैं, ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी था और ये अपने राजस्थान में निर्वाचन आयुक्त रह चुका है। तो ये प्रश्न होंगे इस राजनीति विज्ञान से। जब भी आप पंचायती राज पढ़ने की कोशिश करें, उस पंचायती राज में इसको जरूर पढ़ना कि राम लोहाया व्यक्ति जो था, इसको निर्वाचन आयुक्त कब बना के रखा। क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम निर्वाचन आयुक्त है, उस निर्वाचन आयुक्त में से एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जा सकता कि कौन सा था, कौन सा नहीं था, या फिर कब बना, ये कहानी। तो इसको देखेंगे, कहीं होगा बाद में लिखूंगा, इसको कहानी यहां पर नहीं छोड़ूंगा, केवल ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न हो सकता है। अब आगे देखें हम लोग, ये जो कमेटी है, राम लोहाया समिति है, इसका डिटेल्स क्या पढ़ना है? इस समिति का गठन कब हुआ? पहली कहानी, समिति का गठन। फिर समिति की रिपोर्ट कब आई? फिर आप लोग थोड़ा सा नीचे मिलेंगे, ये समिति रिपोर्ट आई तो कैबिनेट द्वारा अनुमोदन, यानी वो कैबिनेट जो बैठता है, आपकी मंत्रियों का एक समूह होता है, जो टॉप मंत्री होते हैं उसका मंत्री का समूह होता है, उसको कैबिनेट कहा जाता है। वो मंत्रियों का समूह कब बैठा और कब बैठने के बाद उसने तय किया कि अपन इस जिलों को मंजूरी प्रदान कर देते हैं, एक कैबिनेट के अनुमोदन की बात करते हैं। फिर आप लोग अगर देखोगे तो कैबिनेट अनुमोदन की बात करें, उससे पहले अगर चाहो तो आप लोग एक शब्द और लिख सकते हैं इसके बीच में, सीमांकन रिपोर्ट या समिति रिपोर्ट, दोनों एक ही शब्द यूज कर रहा हूं, इस बात को याद रखना। सीमांकन रिपोर्ट, आप इसको सीमांकन रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, कोई स्थिति नहीं है। या फिर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी या सीमांकन रिपोर्ट उसने कब दी, यानी नए जिले जो बन रहे हैं उनकी सीमांकन रिपोर्ट उसने कब पेश करी, नहीं करी, ये एक प्रश्न यहां पे हो सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है। आगे इसको बाद देखेंगे, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? नए जिले जो बने हैं इनकी अधिसूचना कब जारी हुई? अधिसूचना जारी, और लास्ट में प्रभावी रूप से लागू, प्रभावी रूप से लागू, ये सारी कंडीशन इसके अंदर है। अब ये लागू हो गया, सब कुछ हो गया, सरकार बदल गई, नई सरकार आ गई, और नई सरकार आने के बाद ये कहा है कि हम तो इस जिलों का रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के लिए कमेटी और बना दी।
ललित के पंवार रिव्यू कमेटी बनाई है, और रिव्यू कमेटी को कहा था 15 दिन में रिपोर्ट सौंपना। वो 15 दिन तो कब के हो गए, वो रिपोर्ट आई कि नहीं आई अभी तक कुछ ठिकाना नहीं है। और जिले कितने रहेंगे नहीं रहेंगे वो अलग कहानी है। कमेटी कब बनी थी, किसको बताइएगा? कमेटी कब बनी थी, एनी आइडिया? और कोई? नए जिले बनाने की जो कमेटी बनी थी वो कब बनी थी? राम लोहाया कमेटी का गठन कब हुआ था, एनी आइडिया? कुछ आइडिया किसी को? ये कमेटी आई थी 21 मार्च 2022। कमेटी कब आई है? 21 मार्च 2022। फिर हमने इसमें बीच में नहीं लिखा लेकिन आगे लिखूंगा, मैं बात करेंगे कि समिति की सिफारिश पर जिलों की घोषणा कब हुई या संभाग की घोषणा कब हुई, ये बात हम आगे लिखते हैं। जिलों की घोषणा हमने आगे लिखा है। तो जिलों की घोषणा हमने कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने बजट बोला 17 मार्च 2023 को, और शाम तक आते आते अखबारों में हेडलाइन छप गई कि राजस्थान का भूगोल इतिहास बदल गया। राजस्थान का इतिहास भूगोल बदल गया। कि कौन कहता है इतिहास नहीं बदलता, कौन कहता भूगोल नहीं बदलता, और कौन कहता समय की पुनरावृत्ति नहीं होती। जब राजस्थान में पहली बार संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी तो वो मार्च 1949 था, और फिर नए जिले और नए संभाग बने, वो भी मार्च का ही महीना चुना गया। और 17 मार्च, आप लोगों को थोड़ी सी तारीख याद हो कि 17 मार्च को हमारे राजस्थान में एकीकरण प्रारंभ हुआ। 18 मार्च को पहला चरण बना था, कुछ याद है? 1948 एकीकरण का पहला चरण 17 मार्च, और अशोक गहलोत ने वही 17 मार्च को चुना कि तुम एकीकरण की शुरुआत वहां से करी है तो मैं यहां से एक नई शुरुआत करूं। और फिर वो लोगों के कंटेंट या मेम्स जो वायरल हुए थे कि पहले आजादी के बाद और अब नई सरकार के बाद कितना बदलाव हुआ, वो सारी चीज यहाँ पर देखें। तो वो चीज है यहाँ पर। फिर अगर आप लोग देखोगे इस कमेटी या सीमांकन रिपोर्ट कब आई, तो कमेटी की सीमांकन रिपोर्ट अगर बात करोगे तो 2 अगस्त आएगी। कब आएगी? 2 अगस्त, और इसका उत्तर क्या राइट होगा? 2023, 22 नहीं, 2 अगस्त 2023। फिर एक तारीख याद रखना होगा 4 अगस्त, फिर एक तारीख याद रखनी होगी 6 अगस्त, और एक तारीख याद रखनी होगी 7 अगस्त। बीच में कौन सी तारीख याद है? 3 और 5। सब ये तारीखें कब की है? अगस्त 2023, ये भी अगस्त 2023, ये भी अगस्त 2023। ये भविष्य में आरएस जैसे भर्ती परीक्षाओं में होगा, तो मैं कह रहा हूं आपको इन्हीं लाइनों में से प्रश्न आएंगे। और वो करेगा क्या? 4 या 5 लाइन लिखेगा और फिर नीचे कोट बनाएगा, केवल एक सही है, 1 व 2 सही है, सभी सही है, कोई सही नहीं है, इस तरह से बनेगा। तारीख कितनी याद रखनी? सबसे पहले याद रखना है मार्च 2023। फिर नीचे आना है अगस्त ना जाना है, वो ऊपर वाली तारीख बहुत कम है। ये फर्स्ट वाली जो तारीख है ना, इसको अगर नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो ऐसा प्रश्न नहीं पूछना है, उसको समिति गठन का नहीं पूछना है। उसके पास प्रश्न यहां से लेकर यहां तक है कि जिले की घोषणा कब हुई और कब से कब तक चला है। क्लियर बात को? ये इस फॉर्मेट में है, हम इसी फॉर्मेट लिखेंगे। लिखना है सबसे पहले आप लोगों को एक लाइन को लिखो, 19 जिले व 3 संभाग, 19 जिले व 3 संभाग, 19 जिले व 3 संभाग बनने की प्रक्रिया, 19 जिले व 3 संभाग बनने की प्रक्रिया, 19 जिले व 3 संभाग बनने की प्रक्रिया। सबसे पहले लिखो कमेटी, समिति या आयोग, इसी फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको ज्यादा डिटेल्स लिखनी ना पड़े। कमेटी, समिति या आयोग, कमेटी, समिति या आयोग
इसके आगे लिखें कमेटी समिति आयोग, इसमें लिखो राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति। फिर लिखो इस तरह से आना नीचे, समिति का गठन, समिति का गठन, समिति का गठन। इसके अंदर लिखो 21 मार्च 2022, 21 मार्च 2022 बिल्कुल जिलों व संभागों की घोषणा, जिलों व संभागों की घोषणा, जिलों व संभागों की घोषणा 17 मार्च 2023, 17 मार्च 2023। फिर लिखो समिति की रिपोर्ट या सीमांकन रिपोर्ट, समिति की रिपोर्ट या सीमांकन रिपोर्ट इसको लिखो 2 अगस्त 2023, 2 अगस्त 2023। फिर लिखे कैबिनेट द्वारा अनुमोदन, कैबिनेट द्वारा अनुमोदन, कैबिनेट द्वारा अनुमोदन। इसको लिखे 4 अगस्त, 4 अगस्त 2023, 4 अगस्त 2023। फिर लिखे अधिसूचना जारी, यानी इनका गजट नोटिफिकेशन जिसको कह रहे हैं राज्यपाल जिसके ऊपर साइन करके वो जारी कर लिया है, अधिसूचना जारी। उसको लिखे 6 अगस्त 2023, 6 अगस्त 2023। और लास्ट लिखें प्रभावी रूप से लागू, प्रभावी रूप से लागू 7 अगस्त 2023। इसमें डेटे देखनी पड़ेगी, डेटा से प्रश्न हो सकता है, याद रखना है। अब मैंने एक प्रश्न पूछा था, किसी को आए तो आप जवाब दे सकता आराम से, आए तो, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा। हमारे राजस्थान में ये प्रेम लुभाया जी जो, यानी राम लुभाया जी जो थे, ये कौन से नंबर के निर्वाचन आयुक्त रहे हैं? किसी को आइडिया हो दे सकता आराम से जवाब। किस क्रमांक के निर्वाचन आयुक्त रहे थे और वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? एनी आइडिया? और जितने भी अब तक निर्वाचन आयुक्त बने हैं राजस्थान में, एक पैरेललिटी रही है, वो सब के सब आईएएस अधिकारी रहे हैं, सब आईएएस अधिकारी हैं, एक भी इसमें कोई आईपीएस नहीं है, सारे आईएएस अधिकारी हैं जितने भी रहे हैं। सबसे फर्स्ट का नाम सुना होगा कि आप लोगों ने, अमर सिंह के नाम से पहला निर्वाचन आयुक्त था अमर सिंह। इसे आप लाइन पढ़ते हो, कहीं पर एक पढ़ा होगा पंचायत राज में कई बार कि राजस्थान में सर्वप्रथम अमर सिंह के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का गठन किया, पंचायत राज में कहीं पढ़ा है तो डिटेल्स से, क्योंकि प्रश्न आता, बाकी कोई प्रश्न नहीं है। एनी आइडिया किसी को पता हो तो? नहीं, नीचे एक नोट डाल के एक्स्ट्रा लाइन लिख लो, काम आएगी। यहाँ की नहीं है, साफ कर रहा हूँ, लाइन पंचायत राज की उधर की है, लिख नोट डाल के लाइन लिखो। राम लुभाया, राम लुभाया राजस्थान की, राम लुभाया राजस्थान की पांचवी निर्वाचन आयुक्त, पांचवी निर्वाचन आयुक्त रही थी, पांचवी निर्वाचन आयुक्त रही थी। नेक्स्ट लाइन को लिखो,
नेक्स्ट नोट नहीं, नेक्स्ट लाइन से लिखना है, नोट नहीं, ध्यान रखना। नए जिले व नए संभाग, नए जिले व नए संभाग अशोक गहलोत सरकार, अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गई राजस्थान में आजादी के बाद, कंट्री लिखना है, राजस्थान में आजादी के बाद सर्वाधिक जिले बनाने का श्रेय, सर्वाधिक जिले बनाने का श्रेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को है। इसके बाद सर्वाधिक जिले किसने बनाए होंगे? अशोक गहलोत के बाद दूसरा मुख्यमंत्री कौन है जिसने सर्वाधिक जिले बनाए थे? भैरव सिंह शेखावत। लिखना एक लाइन को, कंटिन्यू लाइन को लिखने जरा। इनके अलावा सर्वाधिक जिले बनाने का श्रेय, इनके अलावा सर्वाधिक जिले बनाने का श्रेय भैरव सिंह शेखावत को है, भैरव सिंह शेखावत को है। हमने आगे पढ़ा था, अगर इसको पता हो, शेखावत साहब ने टोटल जिले कितने बनाए? हमने लिखा एक जगह 5। कितने जिले बनाए थे? 5 जिले। और अशोक गहलोत साहब ने कितने जिले बनाए थे? इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास? 19 जिले। कितने जिले बनाए थे? 19 जिले। अब यहां से थोड़ी सी चीजें देख लो। 19 नए जिले जो बने हैं, इन्होंने वो 5 जिले बनाए, वो हम आगे लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका नाम आगे लिखा हुआ, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं। अब ये जो 19 जिले बने हैं, ये कौन कौन से बने हैं? तो आपको लिखूंगा अलग से, लेकिन पहले इसको देखें। बाउंड्री से स्टार्ट होंगे तो आपका प्रश्न राइट होगा, बाकी ऐसे रखने जाओगे तो याद नहीं होगा। टॉप से उत्तर तो आए, सबसे ऊपर एक जिला है जिस जिले का नाम क्या है? अनूपगढ़। अब उस फलोदी का बड़ा विवाद है और उसको विवाद में ही रखना है, परीक्षा वाला भी विवाद में रखेगा, वो बाहर नहीं लाएगा, इस बात को याद, क्योंकि उस एग्जामिनर की भी कहानी समझ में आ चुकी है कि ये पाकिस्तान के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा। ये जब तक सरकार ढंग से व्यवस्थित विधानसभा में या फिर अपने जो ओरिजिनल नक्शे आएंगे राजस्व मंडल के, उसमें लगाएगा तब इसको देखेंगे, जब तक नहीं लगाएगा तब इसके बारे में कुछ भी नहीं देखेंगे। तो ये कहानी है, तो वहां पर नहीं जाना, इस बात को याद रखना। अनूपगढ़ के नीचे चलो तो आपका बीकानेर है, बीकानेर के नीचे जैसलमेर है, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर है, और बाड़मेर के नीचे आओगे तो एक जिला मिलेगा, कौन सा? सांचौर। सांचौर से नीचे जाओगे तो सिरोही मिल जाएगा, सिरोही के बाद आपको उदयपुर मिल जाएगा, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो यहां पड़ोस में एक जिला कौन सा बना हुआ है? सलूंगढ़। कौन सा जिला बना हुआ है? सलूंगढ़। सलूंगढ़ के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो राजसमंद आ रहा है हमारे पास, पड़ोस में चित्तौड़गढ़ बना है, भिलवाड़ा आ रहा है, भिलवाड़ा से एक नया जिला टोटल बना जिसका नाम क्या था? शाहपुरा। क्या नाम था? शाहपुरा। कोटा, बारा, बूंदी कोई नहीं टूटा, कोटा, बारा, बूंदी से कोई भी नहीं टूटा, इसीलिए वो एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके नए जिले और नए संभागों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बाकी सभी जिलों पे प्रभाव पड़ा है या सभी संभागों पर प्रभाव पड़ा। शाहपुरा, सवाई माधोपुर जिला पड़ोस में, वहां से टूटकर एक नया जिला बना, जिले का नाम क्या रखा है? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। ऊपर चल रहे हैं, बीच का कुछ जिले छोड़कर जा रहे हैं, धौलपुर तक चले जाओ, धौलपुर, करौली, धौलपुर, और आप लोग सवाई माधोपुर। ऊपर जाओगे भरतपुर, भरतपुर के वहां से एक जिला टूटा, जिसका नाम क्या है? डी। ऊपर जाइए अलवर, अलवर से एक जिला टूटा, उसका नाम क्या है? खेरथल। क्या नाम है? खेरथल। खेरथल का साथ में एक नाम और लिख सकते हैं, खेरथल तिजारा। ठीक है, ध्यान रखना, खेरथल तिजारा पूरा नाम इसका क्या है? खेरथल तिजारा। जस्ट इसके पड़ोस में एक और जिला टूटा है जिसका नाम क्या था? बहरोड, कोटपुतली या कोटपुतली बहरोड। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आगे पीछे लिख रहे कि पहले कोटपुतली लिखे, बहरोड लिखे, या बहरोड कोटपुतली लिखे, तभी कोई समस्या नहीं है। ऊपर चलोगे, एक जिला टूट का है यहाँ पे, कौन सा? नीम का थाना। ये चक्र ऊपर तक खत्म हो गया। बीच में आ जाओ, नागौर के यहां से जिला टूटा जिसका नाम क्या? डीडवाना,
कुचामन, या फिर कुचामन डिडवाना लिखे तभी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कि हमें तो डिडवाना कुचामन पड़ा, कुचामन डिडवाना आ गया, ये क्या चक्कर है। थोड़ा सा नीचे चलोगे जोधपुर वाले के यहाँ एक जिला है कौन सा, फलोदी। जयपुर के यहां से जिला टूटा जिसका नाम क्या था, दूदू। उधर नीचे एक जिला है जिसका नाम क्या है, ब्यावर। एक जिला टूटा है नया कौन सा, केकड़ी। अब देखो संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 और 14, अभी तो 5 और चाहिए। एक जय, वेरी गुड। कौन सा आ गया, बालोतरा। अब देखो 4 कहां से लाएंगे, फलोदी लिख लिया होगा। हाँ, अब देखो कहां से लाने हैं। जयपुर के कितने हो जाएंगे, 2, और जोधपुर के भी कितने हो जाएंगे, 2। तो हो जाएंगे क्या, संख्या सारी सारी 19 हो गई क्या। जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, जोधपुर शहरी, इस तरह से। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19, ये 19 जिले हैं। तो ये जिले बनाने का श्रेय किसको दिया गया है, अशोक गहलोत। अब आपके पास यहाँ पे एक समस्या और भी है बहुत सारे लोगों के पास, कि भाई जब पहले 33 थे और 19 नए बनाए तो होने कितने चाहिए थे, 52, जबकि अभी है कितने टोटल, तो ये 2 किधर गए, अंदर है। इनका दोनों का क्या किया था इन्होंने, पुनर्गठन किया, यानी पहले दिन को खत्म किया, इन्हीं को अंदर बनाया, इसलिए ये रहे हैं 19। अब यहां से तो या तो पूछेगा कौन सा नया बना। अब समस्या ये भी है कि लोगों को पहले ये याद नहीं थे, न तुम ये और याद कराओगे तो पॉसिबल है, वो जानता है एग्जाम में। और ये प्रश्न नहीं कहता हूं स्टैंडर्ड नहीं है, बचकानी हरकत वाला प्रश्न है, और पढ़ाने वाले लोग अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छा हमारे को इतना आता है, ये मैंने इतना पढ़ा है, सब कुछ हर जगह लिखा है, और ये तुम्हारे को सब रटवा के पढ़ा लेगा। और तुम्हारा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या था जो तुमने किसी ने नहीं बताया, वो मैंने कहा था ये वाला प्रश्न है। वो बच्चे बचकानी हरकत सब पढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि राम लोबारा जो था वो कौन से नंबर का निर्वाचन आयुक्त रहा है, तो 5वें नंबर पे रहा, और वहां पे ऐसे आएगा 3 4 5 6। और वर्तमान में जो है वो मधुकर गुप्ता, कौन है वर्तमान में, मधुकर गुप्ता। और मधुकर गुप्ता से थे प्रेम सिंह नेहरा, प्रेम सिंह नेहरा, और प्रेम सिंह नेहरा से पहले थे ये राम लोभाया, और राम लोभाया से पहले थे एक पांडे, पांडे जी थे। तो टोटल अभी वर्तमान में कितने हो गए, 7वें चल रहे हैं। और मधुकर गुप्ता जब बना था अखबार में 5 ही लाइन लिखाई थी छोटी छोटी, बाकी कुछ लिखा हुआ आया भी नहीं। तो ये इस तरह से प्रश्न है। और अब आपके पास ये 19 जिले हो गए, सब कुछ हो गए, तो अब हमारे को प्रश्न करना है क्या, कुछ भी नहीं करना। पहले ये 19 जिलों के नाम लिख लेंगे एच, और फिर हम लोग करेंगे क्या, एक तरफ तो लिखेंगे संभाग के नाम, संभाग का नाम, और दूसरी तरफ लिखेंगे सम्मिलित जिले, यानी उस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। पहले एक प्रश्न था एग्जामिनर का फेवरेट यहां से, कि सर्वाधिक जिले किस संभाग में है। हम उत्तर पढ़ के आते थे जोधपुर संभाग में है, पढ़ के आते थे। अब वो जोधपुर गायब, अब कौन आएगा, जय। और अभी मेरे को जब ये बदला था, बहुत सारे लोग मेरे को ये पूछने आए थे कि बताओ राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर। तो मैंने लोगों को ये कहता था कि बताओ भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली की नई दिल्ली। मैं काउंटर प्रश्न पूछता था कि भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली की नई दिल्ली। क्या है भारत की राजधानी, नई दिल्ली है। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, लेकिन आप लोग कभी पता है कि नई दिल्ली कहाँ है, पता कभी भौगोलिक रूप से कोई जगह देखी ये नई दिल्ली नहीं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर ही हो, कहीं नहीं लिखा कि जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर। ये प्रश्न पूछ सकते वैसे है? नहीं आएगा, वो जयपुर ही लिखना इसको, ऐसा पॉसिबल नहीं हो कैसे लिखे जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, क्योंकि वो तो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट। आपने केवल सीमा को अलग कर दिया है, लेकिन आप जयपुर को नहीं बदला, राजधानी को नहीं बदला, राजधानी जयपुर को ही रखा। इसलिए किसी कागज में कभी भी ये लिखा हुआ नहीं है कि जयपुर शहर, ठीक है ना, शहर लिखा हुआ नहीं आएगा। हाँ, अगर उसको ऐसा लगता है मेरे को ऐसा प्रश्न बनाना है
कि राजस्थान की राजधानी जयपुर किस जिले में आती है, तो उसका उत्तर जयपुर शहर। तो उत्तर जयपुर शहर किस जिले में आती है, तो जयपुर शहर में आती है, बाकी जयपुर ही राजधानी। क्लियर बात को? तो इस तरफ ये एक बार तो आपके 19 जिलों के नाम लिखने, फटाफट लिख लेना कहीं साइड में, ये 19 जिलों के नाम लिखने, ठीक है, लिखने पड़ेंगे एक बार, नहीं लिखोगे तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए एक बार 19 जिलों के नाम लिखो। मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, ये लिखना एक बार आप इस फॉर्मेट से, इतना सा इसको लिख लेना फटाफट। ये टोटल 19 जिले, इनको लिख लेना। लिखा? ये टेबल आपने इस काम आएगा। अब अपन के थोड़े से बालिग हो गए, नाबालिग नहीं रहे। बाकी आप स्कूलों की टेबलें देख सकते हैं आराम से, कॉलेजों की टेबलें देख सकते हैं, वो कलाकारी सब अपन वहां करके आ चुके हैं। अब उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाना है, अब जिम्मेदार वाले पर्सन बनना है। हो गया? आगे आपको इस फॉर्मेट में लिखना है इसको फटाफट। एक तरफ संभाग का नाम लिखना है और दूसरी तरफ उसमें सम्मिलित जिले लिखने हैं। संभाग का नाम, सम्मिलित जिले, संभाग का नाम, सम्मिलित जिले। सबसे टॉप का जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात करूंगा सबसे पहले। सबसे ऊपर एक संभाग है आपका, उसका नाम क्या है? बीकानेर। संभाग का नाम क्या है? बीकानेर। इस बीकानेर संभाग में जिले कौन कौन से मिलेंगे, तो टॉप से लिखते हुए आइएगा आप लोग। श्री गंगानगर मिलेगा इसके अंदर, पड़ोसी इसका कौन मिलेगा इसमें? हनुमानगढ़ जी मिले, हनुमान जी यहां पर आएंगे। स्वयं बीकानेर के पड़ोस जी एक और कौन थी? अनूपगढ़ जी, ये भी यहां पहुंच गई। और एक और कौन इसके अंदर रहेगा? बीकानेर। इसके अंदर पहले एक आदमी था चूरू, उसको ट्रांसफर करके रवाना कर दिया कि हम तेरे को अब नहीं रखेंगे, तलाक ले लिया तेरे से, तो अब किसी और के साथ जा, अपने का इस काम नहीं है। चूरू को यहां से क्या कर दिया है? गायब। थे पहले भी चार ही, कहा हम तो चार तभी रहेंगे, लेकिन तेरे को नहीं रखेंगे, हम किसी और को लाएंगे। तो किसको नए को लेकर आए थे ये लोग? अनूपगढ़। जस्ट इसके पड़ोस से नीचे उतरते ही नाम लिखते हम लोग कौन? जोधपुर। जोधपुर इधर से नहीं आ रहा है, अपन साइड से चल रहा है, ठीक है ना? जोधपुर।
जोधपुर के जिले लिखो, जोधपुर शहर ग्रामीण दोनों लिखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके हिस्से हैं इसलिए। जोधपुर शहर ग्रामीण दोनों लिखवा दिए, शहर और ग्रामीण बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जोधपुर शहर जोधपुर ग्रामीण निकलेंगे। जोधपुर शहर ग्रामीण फलोदी, फलोदी, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। कितने हो गए? 6। पहले भी इसके पास थे कितने? 6, लेकिन इसने फिर ट्रांसफर किया, एक तो झालोर को गायब करा और एक सिरोही को भी गायब करा। सिरोही पहले इसका ही हिस्सा था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया उसने? गायब। उसने कहा पड़ोस में नया बना दिया, हम तो तुम तो उसके पास जाओ, हम नहीं रखेंगे। अगला संभाग को लिखो, पाली, पाली, इसके जिले लिखे पाली, पाली, झालोर, झालोर, सिरोही, सांचो, सांचो। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर वाले को देखो सब बहुत चोट करी इन्होंने। उदयपुर खुद को रखा है, राजसमंद को यही रखा है, चित्तौड़गढ़ को यही रखा है, नया उठाकर लाए किसका? भीलवाड़ा, अजमेर से इसको खा के लाए, इसीलिए लिखा था कि अब बना वास्तविक मेवाड़, अब बना वास्तविक मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ का सिरमौर क्या था? भीलवाड़ा, उसको काटकर किसको दिया था? अजमेर को, और अब अपने पास आ गया भीलवाड़ा। और एक इसके अंदर कौन रहेगा हमारा? सलम्बा। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बा। अगला संभाग लिखो, बांसवाड़ा, 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 इसके अंदर लिखे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसके अंदर 3 है और सबसे कम जिलों वाला संभाग यही से रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। 3 ही जिले इसके पास, लिख लो, नीचे लाइन लिखना चाहो। सबसे कम जिलों वाला संभाग, सबसे कम जिलों वाला संभाग, सबसे कम जिलों वाला संभाग, 3 ही जिले इसके पास, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। जब सलूम्बर बना था लोगों को लगा था कि इसके साथ जाएगा, लेकिन सलूम्बर वाले ने कहा था कोई बात नहीं, तुम जिला बना रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रखना हमारे को उदयपुर के साथ, क्योंकि अगर तुमने बांसवाड़ा के साथ हमारे को डाल दिया तो हमारी दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी हमारे सलूम्बर से उदयपुर नजदीक पड़ रहा है, न मैं उदयपुर और तुम दक्षिण में उतारोगे तो और दूर हो जाएंगे। और अभी तो कुछ लड़ाई और चली सलूम्बर वाले में, कुछ लोग थोड़े दिन पहले कलेक्टर साहब के पास आए थे, ज्ञापन दिया था कि हमारे को तो सलूम्बर खत्म ही कर दो, हाँ उदयपुर में ले लो वापस, क्योंकि इधर जो कानून पिंडर वाला बेल्ट है, पीछे वाला बेल्ट, वहां से बड़ा विवाद की स्थिति है। वो कह रहे हम सलूम्बर में नहीं जाना चाहता, तुम तो हमारे को उदयपुर में रखो। अगर उसको तोड़ दो, सलूम्बर जिला ही कहां से बनाओ, सलूम्बर जिला ही कहां से बनाओ। वो दरियाबाद वाला भी कह रहे हमारे को मत रखो, तो बड़े विवाद की स्थिति, वो कब सही होगी नहीं होगी बात की कहानी, अपने इसको पर नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगला संभाग लिखो, कोटा, 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 नाम लिखे इसके, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोई बदलाव नहीं हुआ इसमें, जैसे पहले था वैसे का वैसा रहा है ये, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसका कोई करेक्टर है क्या? कोटा संभाग में क्या है सबसे ज्यादा? नदियां। कभी भी इस बात को याद रखना, हालांकि वो प्रश्न आगे पढ़ेंगे हम लोग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग अगर पूछे, नदियों वाला संभाग, तब तो इसका उत्तर हो जाता है कोटा। और सर्वाधिक नदियों वाला जिला, उत्तर ही बदल जाता है, उत्तर ही बदल जाता है। और मेरे जैसा एग्जामिनर हो
तो लंका लगा के चला जाए और प्रश्न इतना आसान तरीके से पूछे फिर भी गलती करवा के चला जाए। सर्वाधिक नदियां जो जिला है वो है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है? और मेरे जैसा प्रश्न कैसे पूछा एग्जामिनर कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला किस संभाग में आता है? बस वही तो गलती है। प्रश्न ये पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला किस संभाग में आता है, तो उसका उत्तर उदयपुर होगा। और सबसे पहला ऑप्शन में पे क्या होगा? कोटा। वो लिखेगा नदियों वाला संभाग बीच में, उससे ये नहीं पूछा उसने कहना क्या चाहता। और ऐसा एक एग्जाम में उसने किया और जल डिपार्टमेंट का जो जल विभाग का जल अभियंत्रिका जल विभाग का जेईएन का पेपर हुआ था, उन जेईएनओ से यही प्रश्न पूछा। अच्छा तो पानी का डिपार्टमेंट में आना चाह रहे नौकरी वाले, ठीक है, तुम्हारे को प्रश्न यही पूछा कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला किस संभाग में आता है, और पहला ऑप्शन था कोटा। तो वो अधिकांश जेईएन तो उसका कोटा उत्तर करके आए। लास्ट में मेरे पास एक फोन आया था कि सर इसका उत्तर कैसे चेंज करवाए, मुझे आपत्ति लगानी। मैंने कहा प्रश्न क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा क्या पूरा? बोले हमने यही पढ़ा कोटा में सर्वाधिक नदियां है। अरे मैंने कहा काका इसको पढ़ तो सही, वो प्रश्न कहना क्या चाह रहा है? वो ये नहीं कह रहा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा, वो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा नदियां जिस जिले के अंदर है वो जिला किस संभाग के अंदर है। फिर वो क्या हुआ, सर ये तो सही हो गया, आप तो गलत हो गया, और वो जेईएन 0.025 से फेल हो गया। इतने से फेल हुआ, ज्यादा से भी। तो कभी कभी इसलिए कहता हूं कि ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो यूनिक होते हैं, उसका उत्तर उसके अंदर ही होता, लेकिन अपने को पता नहीं होता, वो गलती करवा के चला जाता। बहुत आसान था प्रश्न, लेकिन फिर गलती हो गई, कोई विकल्प नहीं है। अगला संभाग लिखो अजमेर। अजमेर देखो पहले इसके पास 4 ही जिले थे और पढ़ते थे अजमेर की आकृति जम्मू कश्मीर जैसी। मैं कह रहा हूं वो जम्मू कश्मीर जब टूटा ना, उसके बाद भी बहुत सारे लोग पढ़ाते थे जम्मू कश्मीर जैसी आकृति। मैं उन लोगों को कहता था मेरे दोस्त जम्मू कश्मीर को 2000 इन लोगों ने 2019-18 में खत्म कर दिया है, 19 में खत्म कर दिया, तुम अब भी उसको क्यों पढ़ा रहे हो? ये संभाग की आकृति उसकी जैसी रही नहीं, क्योंकि टॉप से वो लद्दाख गायब कर दिया, जम्मू कश्मीर का गोल बन गया, और तुम अभी भी आकृति जम्मू कश्मीर जैसी बता रहे अजमेर संभाग की। वो तो पहला हो इस गहलोत का जिन्होंने इसको तोड़कर अलग कर दिया। बाकी गारंटी के साथ कहता हूं अभी भी बाजार में किताबें आती है, उनमें लिखा हुआ था कि अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर जैसी। नहीं हो तो अभी भी पुरानी नई किताब उठा के देखना, बहुत सारी किताब अभी भी लिखा है। हाँ लिखा है, वो कुछ भी अपडेट नहीं है। हाँ वो कब तक खत्म हो गया? लिखो इसके अंदर जिले लिखो अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, शाहपुरा, टोंक, नागौर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन। इसके अंदर देखो 7 जिले हैं, सर्वाधिक नहीं है, सर्वाधिक अभी और आएगा। इसमें जिले कितने हैं टोटल? 7। नेक्स्ट अगला संभाग लिखो जयपुर। जयपुर नाम लिखो इसमें जयपुर। जयपुर शहर ग्रामीण दोनों आ गए हैं ना, जयपुर शहर ग्रामीण। अलवर, खेरथल तिजारा, भरतपुर नहीं लिखना है, खेरथल तिजारा एक ही नाम है, ठीक है ना, खेरथल तिजारा। बहरोड कोटपुतली ये भी एक ही नाम है, बहरोड कोटपुतली। दौसा, दौसा, सॉरी दुदू। टोटल देखो 7 नाम आए होंगे, 7 हुए, 7 हुए क्या? 6 हुए, 7 हो गए। हाँ तो अब देखो अजमेर और जयपुर संभाग ऐसे हैं जिनके पास दोनों के पास कितने कितने जिले हैं? 7-7। बाकी किसी के पास 7 नहीं है। समझ की बात को, ये कॉमन प्रश्न है जो रीजनिंग में जाकर भी एग्जामिनर बना सकता है। रीजनिंग में आता है ना आजकल प्रश्न,
तो ऐसे आते हैं रीजनिंग में, ऐसे क्वेश्चन ले जाके डाल सकता है, वो आपके जीके का ज्ञान भी ले लेता है कितनी बार, तो ले लेता है, वो ज्ञान यहां से भी ले सकता है। अगला जिला लिखो भरतपुर, संभाग का नाम है भरतपुर, भरतपुर। जिले लिखो इसमें सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, करौली, धौलपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, और एक जिला हो जाएगा डीग, डीग। अब इसके अंदर 6 है 6 इसके अंदर भी है। जोधपुर के अंदर भी कितने थे? 6। ये थोड़ी कलाकारी है। अगला संभाग लिखना है सीकर, 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 नाम लिखे सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नीम का थाना, चूरू। कितने हुए? 4। ठीक है, टोटल हो गए 10 संभाग के, बच गया हुई हो गए। ये चैप्टर है पूरा पूरा संभागीय व्यवस्था। इससे बाहर हाल फिलहाल में आपके लिए कोई नया प्रश्न नहीं है। नया प्रश्न जितना भी होना है इसी के अंदर से होना है, और आप इस बात को मानकर चलना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई भी पेपर देने बैठो। और मैं पहले भी कहता हूं कि सिलेबस में आपके संभाग लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रश्न वो आपसे क्या है? पूछता है। प्रश्न फिर भी आपसे पूछता है। इसके बाद जो अपना चैप्टर होगा अगला, वो चैप्टर होगा भौगोलिक वर्गीकरण। राजस्थान का है ना, यूनिक, तो भूगोल को बांट दो। भौगोलिक वर्गीकरण, इस राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को भू आकृति प्रदेश भी लिखा जा सकता है, भौतिक प्रदेश भी लिखा जा सकता है, भौगोलिक वर्गीकरण भी लिखा जा सकता है, यानी कुछ भी लिखना है वो सारे शब्द इसके एक ही है। और ऐसा ना हो कि सीधा थार महोत्सव पढ़ लिया, अरावली पढ़ ली, नहीं, उससे पहले इसका बहुत सारा बैकग्राउंड है, उससे पहले उसका बहुत सारा बैकग्राउंड है कि राजस्थान में उच्च शिखर कितने प्रतिशत है, मैदान कितने प्रतिशत है। नहीं, वो जनसंख्या बात की कहानी, वो तो उत्तर और पूर्वी मैदान लिखा हुआ वाला कहानी है। राजस्थान का जो रिलीफ है उच्चावच है, कितने मीटर ऊंचा होगा तो उसको मैदान कहेंगे, कितने मीटर ऊंचा होगा तो उसको पठार पहाड़ी कहेंगे, कितने मीटर ऊंचा होगा तो उसको उच्च शिखर कहेंगे, और कितने मीटर ऊंचा होगा तो उसको पर्वत कहेंगे। ये चीजें जब ये भौगोलिक वर्गीकरण आता है तो आधे लोग अपनी जेब में लेकर चले जाते हैं, और जैसे ही आया सीधा चलना, अपने को मरुस्थल पढ़ना है, अरावली पढ़ना है, पूर्वी मैदान पढ़ना है, हाड़ौती पठार पढ़ना है, चैप्टर क्लोज। नहीं, इससे पहले बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारी चीजों का मतलब यह है कि राजस्थान का जो भौगोलिक वर्गीकरण करने की बारी आई थी तो किसने सबसे पहले किया, और वहां से एक क्रम पूछा जा सकता, मेरे को ऐसा लगता है, और प्रश्न आएगा कहां से वो बता देता हूं। पहले किताबें चलती थी राजस्थान अध्ययन, उसमें से आएगा। ये जितना मैंने अभी बोला ना, ये उस किताब में है, बाकी न तो तुम्हारे किसी गाइड में है, न तुम्हारे को कोई पढ़ाता है। वो प्रश्न आएगा फिर उसको उठा के लाएगा, हाँ तो ऐसा भी देखना पड़ेगा क्या। तो वो वर्गीकरण है, उस चैप्टर को हम लोग कल पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पेपर से हो जाएगा, समस्या जाएगी, तो इसको खत्म यही कर रहे हैं। कल आप लोग थोड़ा सा कोई भी किताब हो तो उससे ये भौगोलिक वर्गीकरण का चैप्टर पढ़ के आराम से पढ़ के आइएगा, कोई दिक्कत, इसको पढ़ के आए। ये आगे जाने मेरे अभी पूरी 1 घंटे की क्लास या 2 घंटे की क्लास इधर खत्म होगी, तब जाकर कहीं मरुस्थल पे आऊंगा मैं, ठीक है ना।
तो आप इस बात को याद रखना, थोड़ा सा पढ़ के आए, ठीक है। थैंक यू।